साल के बच्चे को पीट पीट कर एक शिक्षक ने मार दिया, सिर्फ इस बात को लेकर कि उसने ऊंची जाति के शिक्षक के घड़े में से पानी निकालकर पी लिया था। तो अंबेडकर साहब के भी साथ हुआ था कि वो पानी पीने गए और उनको भगा दिया गया था और मारा भी गया था, सिर्फ इसी बात को लेकर कि वो पानी पीने गए थे ऊंची जाति के लोगों के बीच में। कानूनी पक्ष है, आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे घिनौने अपराध को, इसको हीनियस क्राइम बोलते हैं। इस हीनियस क्राइम के लिए तो उसको फांसी से कम कोई सज़ा ही नहीं बनती है। दोस्तों, इस समय हम अगर बात करें तो जिस तरीके से राजस्थान में हुई घटना को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी मचती है, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि 75 साल हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमने चंद दिनों पहले ही मनाया था। पूरा देश लाखों करोड़ों की गिनती में तिरंगा फहराया था और ये बोला था 75 साल हो गए आज आज़ादी को। लेकिन जहां हम 75 साल आज़ादी के मनाते हैं, वहीं कुछ ही क्षणों बाद हमें ये खबर मिलती है कि 9 साल के बच्चे को पीट पीट कर एक शिक्षक ने मार दिया, सिर्फ इस बात को लेकर कि उसने ऊंची जाति के शिक्षक के घड़े में से पानी निकालकर पी लिया था। दरअसल उसके बाद एक सवाल उठता है कि आज हमारा देश आज़ाद है या सिर्फ आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली है, उनके छुआछूत जैसे नापाक इरादे वाले लोगों से नहीं, या जो कहते हैं ऊंची जाति नीची जाति जैसे लोगों से नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दें पूरा। जय भीम। मैं AK आनंद, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी जनपद आजमगढ़। जी, AK आनंद, आप आनंद जी बोल सकते हैं। जी आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल अगर हमारा यही आता है कि हमने चंद दिनों पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और प्रधानमंत्री ने खुल के लाल किले से बोल दिया कि बेटियों की रक्षा हमारा फर्ज है, लेकिन जहां बेटियों की रक्षा वो बोल रहे हैं और उसके अलावा जो बच्चे राजस्थान में जिस बच्चे को एक शिक्षक ने पीट पीट कर मार दिया है, दलित समाज का बच्चा था। अगर शिक्षक की नज़र से देखें तो वो गिरी जाति का बच्चा था, सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो प्यासा था, घड़े में से पानी निकालकर पी लिया। गुनाह बताया जा रहा है कि उसका ऊंची जाति के शिक्षक के घड़े में से निकाला था, बस इतना सा गुनाह, उसको मार दिया गया। ये ऐसी बात है जब आज़ाद समाज पार्टी या ऐसे लोगों के सामने आती है जो दलितों का पक्ष रखते हैं सदन में जाकर, ऐसे लोगों के सामने फिर आप क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है, आप क्या सोचते हैं फिर ऐसी बात पर? देखिए, चूँकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कह सकते हैं कि जातियों में बटा हुआ समाज है। आप देखेंगे कि तमाम जातियां इस देश में हैं और बहुजन समाज जो हम पूरे जातियों का एक समूह, जो वंचित समाज है, जो शोषित पीड़ित समाज है, उसके समाज को हम एक साथ लेके चलने के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों, उनके मौलिक अधिकारों को, उनके जो है कानूनी अधिकारों को लेके हम एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। उनको इस अधिकार से, जो अधिकार वंचित समाज है, उसको अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। और हम देख रहे हैं कि आए दिन इस प्रकार की बहुत ही मतलब बहुत विभत्स घटनाएं घट रही हैं। और हम जो राजस्थान की जो घटना है, आप देखेंगे जालौर में जो एक जातिवादी मानसिकता का एक शिक्षक, जिसको शिक्षक कहते हुए भी हम मतलब शर्म आती है, वो कैसी शिक्षा देता होगा जो एक मासूम बच्चे, जो 10 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसको सिर्फ इसलिए मार देता है कि कहीं ना कहीं वो उसके घड़े से पानी पी लिया। तो ये एक तरह से जातीय कुंठा है। ये कुंठा जो है इतनी हिंसक हो सकती है कि उसको ये नहीं दिखता है कि ये 9 साल का मासूम बच्चा है। ये तो अभी दुनिया भी नहीं देखा होगा, इसने ढंग से अपना नाम भी लेना, अपने माता पिता, अपने गांव का नाम भी नहीं जानता होगा, अपने हो सकता है जिले का भी नाम ना जानता हो। उस बच्चे को क्या पता कि जाति क्या होती है, और ये जाति व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्था क्या होती है, उसको क्या पता। उसको तो सिर्फ पानी दिखा, उसको प्यास लगी और वो पानी पी लिया। और इस अपराध को अब वो नहीं, उसको पता था कि मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूँ जिससे मेरी जान तक चली जा सकती है। और वो कैसा शिक्षक था जिसने
अपनी जाति कुंठा को मिटाने के लिए उस बच्चे पर जानलेवा हमला किया। उस बच्चे के आँख और कान में इतने बड़े जख्म हुए और हमने जो है वीडियो और जो है फ़ोटो के माध्यम से देखा कि कितने बुरे तरीके से वो घायल था बच्चा। एक लगभग 20 दिनों तक वो संघर्ष भी किया ज़िंदगी और मौत के बीच में, लेकिन उसको जो है अंततः वो अपने संघर्ष में फेल हुआ और उसकी मौत हुई। ये घटना एक तरह से दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन मैं बड़े ही दुख से कहना चाहूँगा कि जाति कुंठा से भरा हुआ समाज उसको उस 9 साल के बच्चे की मौत जो है नहीं दिख रही है। आनंद जी, इस तरीके से एक बार अंबेडकर साहब के भी साथ हुआ था कि वो पानी पीने गए और उनको भगा दिया गया था और मारा भी गया था, सिर्फ इसी बात को लेकर कि वो पानी पीने गए थे ऊंची जाति के लोगों के बीच में। आज फिर से वही बात घूम कर आई है सदियों बाद कि कोई अंबेडकर पानी पीने गया ऊंची जाति वालों के पास, बस उसको मार दिया गया, पीट कर उसको बुरी तरीके से मार दिया गया और फिर से एक अंबेडकर को मार दिया आज इस समाज ने ऊंची जाति और नीची जाति बोलकर। ऐसे शिक्षकों को, जो कि शिक्षक गुरु पहले कहते हैं कि हमने ऊपर वाले का पैर छुए, या गुरु का कबीर कहते हैं अपने दोहे में, ऐसे शिक्षक जो अपने ही बच्चे को मार दे सिर्फ जाति प्रथा को लेकर, ऐसे शिक्षकों की सजा क्या होगी? देखिए, पहली बात कि जो कानूनी पक्ष है, आप देखेंगे कि ऐसे घिनौने अपराध को, इसको हीनियस क्राइम बोलते हैं। इस हीनियस क्राइम के लिए तो उसको फांसी से कम कोई सज़ा ही नहीं बनती है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चे को जो एक तरह से बौद्धिक रूप से उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको मारा गया। तो इस प्रकार से वो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है और जो चाइल्ड राइट है उसके अंडर में आता है। तो ऐसे अपराधों के लिए इसको हीनियस क्राइम मतलब आईपीसी की जो धाराएं हैं उसमें हीनियस क्राइम में डालते हैं और ये 302 का जो है अपराधी हुआ और इसको फांसी की सज़ा से कम तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर सिस्टम सही तरीके से जांच करे और सही तरीके से न्याय व्यवस्था जो है उसके ऊपर कार्य करे तो इस शिक्षक को फांसी से कम तो कोई सजा ही नहीं बनती है। अच्छा, वो लोग जो लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं में सबसे आगे आके कहते हैं कि हम हैं कांग्रेसी, हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, और ऐसे में जहां एक दलित के बच्चे की बात आती है तो वो कमरों में बंद बैठे हैं, छिपे हुए हैं और ये कहते हैं कि आइए चलो दिल्ली। अब 20 अगस्त को उनकी बातें चलती हैं कि चलो दिल्ली, ये नहीं कह सकते कि चलो राजस्थान। देखिए, क्या है कि अब आपने एकदम सही सवाल पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक ही घड़े का पानी पीते हैं। जो घड़ा आपने बताया ना, वो घड़ा एक ही है, ऊंची जाति के। हाँ, तो उसके जो टॉप लीडर्स हैं, जो ऊपर के जो लीडर्स हैं, वो एक ही घड़े का पानी पीते हैं, एक ही साथ बैठते उठते हैं, बस राजनीति अलग अलग तरीके से करते हैं। अलग अलग तरीके से क्या, उनका तरीका आप देख सकते हैं कि हाथरस की एक घटना हुई जो उत्तर प्रदेश में हुई है और जो जहां भाजपा की सरकार है वहां पर भी हमारी बहन को जो है एक तरह से ज़बरदस्ती जला दिया जाता है रात के टाइम में। और ठीक उसी प्रकार से आप जालौर की घटना देख लीजिए, क्या अंतर आपको नज़र आया। यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो हमको हमारा जो है कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, क्लियर है और हम बहुजनों को भी ये बात बताते हैं, चाहे वो SC ST और OBC और माइनॉरिटी समाज है। हम इस समाज को बार बार यही बात दोहराते हैं, बार बार कहते हैं कि ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये आपको कभी न्याय नहीं दिला पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, तो 75 साल में इससे पहले कांग्रेस थी, अभी भाजपा है, अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और अलग अलग राज्यों में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इस तरीके से चलता आ रहा है। आप देखेंगे कि जो एट्रॉसिटी है, जो इस तरीके की घटनाएं हैं, वो दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही हैं, वो घटने का नाम नहीं ले रही। उसके पीछे बस यही कारण है कि जो सिस्टम है, सिस्टम चाहे न्यायपालिका का हो, कार्यपालिका का हो, विधायिका का हो, उस सिस्टम पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको आप एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कह सकते हैं कि उनको श्रेष्ठता किसी ने प्रदान कर दी। हालांकि वो श्रेष्ठ लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो श्रेष्ठ लोग नहीं हैं,
लेकिन चूंकि एक व्यवस्था के तहत वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, उस व्यवस्था को बाबा साहब ने नकार दिया था, हम भी नकारते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि पूरा बहुजन समाज इस व्यवस्था को नकार दे और साथ में भाजपा और कांग्रेस को भी नकारे। और इस तरीके की जो लीडरशिप है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे ऐसे दल जो जहां पर टॉप लीडरशिप आप देखेंगे तथाकथित सवर्णों की है, तो वो आपको न्याय नहीं दिला पाएंगे। चाहे वो एससी का मामला हो, चाहे एसटी का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी का मामला। माइनॉरिटी के भी ऊपर बहुत सारे अत्याचार अन्याय होते लगातार हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों चाहे भाजपा की सरकारें हों। इसी तरीके से आप ओबीसी की आप देखिए, यहीं मध्य प्रदेश में अभी एक घटना हम लोगों के सामने आई कि ओबीसी की एक बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हुआ, सवर्ण जात के आदमी ने बलात्कार किया। लोग बताइए, बलात्कार के केस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और हम जो है हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए। सोचिए, जब हम एफआईआर, जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, जो पहली रिपोर्ट होती है दर्ज की जाती है, जिसके बाद विवेचना और तमाम चीज़ें होती हैं, वो दर्ज करवाने में हम चाहे पूरे बहुजन समाज को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है इस देश के व्यवस्था की, इस देश में बैठे लोगों की। और कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसे पदों पे बैठ के जो संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखने की कसम खाते हैं, संविधान के ऊपर चलेंगे, लेकिन संविधान उनके लिए कुछ भी नहीं है। संविधान को सीधे सीधे वो नकार देते हैं अपने क्रियाकलापों के माध्यम से और अपने तौर तरीकों के माध्यम से। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे सीधे सीधे वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए और एक तरफा उनका व्यवहार रहता है और मतलब किसी भी प्रकार से शोषणकारी वो जो है रवैया अपनाने को तैयार। आनंद जी, एक बात बताइए, दूसरी जगह अगर हम जहां कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी है, वहीं इस राष्ट्रीय पार्टी को मुंह से जब बात सुनने को मिलती है तो कहते हैं एक छोटी सी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन उस छोटी सी ही पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मन में बड़ा तूफान लिए जब जाता है राजस्थान, तो वहाँ की पुलिस उनसे मिलने नहीं देती हैं और वो फिर भी वहाँ बैठते हैं और ये बात उनसे रिक्वेस्ट में कहते हैं कि हमको मिलने दिया जाए, हम अपने भाई से बात करना चाहते हैं, अपने घर वालों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। जब ऊंची जाति वाले उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम नीची जाति वालों को मिला तो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये ऊंची जाति और नीची जाति जैसा वर्ड कुछ नहीं होता है। मैं इसीलिए इसको बोल रहा था बार में कि इस पे आप कुछ टिप्पणी करें। तो लोग हैं जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, हालांकि उनका क्रियाकलाप एक भी श्रेष्ठता लायक नहीं है। तो मैं चूंकि अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं समता में विश्वास करता हूं और ये ऊंच नीच और छुआछूत में विश्वास नहीं करता। ना मैं किसी के ऊपर इस तरीके का व्यवहार करता हूं, ना कोई मेरे ऊपर इस तरीके का व्यवहार करे, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूंगा। जहां तक रही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भाई की, वो आप कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं लीडरशिप। लीडर वही होता है जिसके पीछे पूरा समाज खड़ा हो और साथ में पूरा समाज उसकी तरफ एक निगाह करे। आज देखें, जिसको कहते हैं छोटी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को, लेकिन आज वही छोटी पार्टी पूरे राजस्थान के दलितों को लेकर एक साथ घेर लिया पूरा राजस्थान और चंद दिनों में कांग्रेस के मुख्य कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियां भी थर्राएंगी लगता है दलितों से। देखिए, बात ये, हम बहुजनों की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ दलितों का मामला नहीं है। इस तरीके की चीज़ें ओबीसी के साथ भी हो रही हैं और माइनॉरिटी के साथ भी हो रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारी जो पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो एट्रॉसिटी का मामला हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने का मामला हो, हमेशा वो आगे रहते हैं। और इसी वजह से जो भी अन्य दल के लोग हैं, खासकर मैं कहूँगा कि जो है फॉरवर्ड क्लास जो अपने आप को कहते हैं, उन दलों की बात चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग इतना थर्राते हैं, इतना डरते हैं कि कहीं ये लीडर, चूँकि ये लोडर नहीं है, लीडर है, मतलब वो अपने समाज की दलाली नहीं कर रहा है, अपने समाज को बेच नहीं रहा है,
हैं, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, अपने समाज के ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और हमेशा आप देखेंगे कि जब से चंद्रशेखर भाई यहाँ आए हैं लीडरशिप में, वो इस तरीके के मामले हों, चाहे कोई भी संवैधानिक, अभी 69,000 भर्ती का भी मामला था जहाँ पर ओबीसी के लगभग 18,000 शिक्षकों को गायब कर दिया, मतलब एक तरह से उनको नौकरी ही नहीं दी, नौकरी से वंचित कर दिया। तो अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई उसमें, और उसके पहले जो है आपके जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को जो है एक तरह से नौकरी से निकाल दिया, उनके लिए लड़ाई लड़े। तो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर वो मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई लड़ने के नतीजे की वजह से तमाम पार्टियों के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एयरपोर्ट से ही पुलिस डिटेन करती है और उनको रात भर कहाँ रखती है किसी को नहीं पता, कोई खबर नहीं। सुबह 8 बजे छोड़ती है और वो फिर उनको दिल्ली के लिए रवाना करती है। आज फिर से भाई वहाँ गए, फिर से वहाँ गए और फिर से उनको डिटेन कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि सभी लीडर जो है वहाँ जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि चंद्रशेखर भाई की जो आवाज़ है वो इतनी दूर तक जाएगी कि पूरा समाज जागृत होगा। पूरा समाज जो आज कांग्रेस जो है दावा करती है कि हम वंचितों की एक तरह से आवाज़ हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, और उनकी जो कलई है, जो पोल है, वो खुल जाएगी। और इसी पोल खुलने के डर से वो हम जो है चंद्रशेखर भाई को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने नहीं दे रहे हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी कीमत पे वहाँ जाएंगे, जालौर जाएंगे और न्याय की बात अपने हर एक कार्यकर्ता से उठवाएंगे। और हमें भी दिशा निर्देश आए हैं कि जालौर की जो घटना है उसको अपने स्तर पर आप उस आवाज़ को बुलंद करिए और इस तरीके की अन्य घटनाएं ना हो, क्योंकि हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, अनवरत चलती रहेंगी और इस पे लगाम लगेगी। ये लगाम जो है, हम तो यही कहेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जातिवादियों को उनकी सही जगह हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल आनंद साहब, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिलाध्यक्ष थे आज़ाद समाज पार्टी से AK आनंद जी, और बहुत दर्शकों शुक्रिया आपका। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद तक ये बात पहुँचे कि आपके पार्टी से जिलाध्यक्ष ने ये बात रखी है, और वो वहाँ जा तो नहीं पाए लेकिन अपने स्तर से उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। और शेयर कीजिए प्रधानमंत्री तक, जो कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, वहाँ तक ये बात पहुँच जाए कि उनके देश में कुछ छोटी सी घटना हुई है उसको भी वो बड़ी समझें, क्योंकि उनके लिए तो ये बात कुछ भी नहीं होगी। तो इतना शेयर कीजिए, कम से कम ये 2 लोगों तक पहुंच जाए। एक वो जो उसी दलित की आवाज़ उठा रहे हैं, एक वो जो कहते हैं कि हम दलितों के भाई हैं, हम उनके रहने वाले हैं, उन्हीं दलित के थाली में जाके खाना खाते हैं, फिर इतनी बड़ी बात हो जाती है, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।